किस आधार पर उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी की कुर्सी को खतरा है। राजस्थान के विकास पर, राजस्थान की सरकार की नीतियों पर गहलोत साहब अगर कोई टिप्पणी करे तो अच्छा लगता। इसलिए किस आधार पर उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी की कुर्सी को खतरा है। जो पार्टी जिसके डीएनए के अंदर ही कुर्सी प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचने की रहा है। राजस्थान की जीडीपी बढ़ रही है, राजस्थान की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, राजस्थान में निवेश का वातावरण बना हुआ है। कोटा दौरे पर पहुंचे यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दोनों नेता मीसा बंदियों के सम्मान समारोह में शिरकत करने के लिए कोटा पहुंचे। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि जिन लोगों ने संविधान के साथ सबसे ज्यादा अन्याय किया उसे पैरों तले कुचला, ऐसे लोगों को यही कहा जाएगा 900 चूहे खाकर बिल्ली हज कुचली। देश में आपातकाल किस किस समय लगा और किस पार्टी ने लगाया, ये पूरे देश को पता है। आज़ाद भारत के इतिहास में 3 बार आपातकाल लगा है, जिसमें चीन युद्ध और पाकिस्तान युद्ध का समय भी शामिल है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि किस आधार पर गहलोत ने कहा दिया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को खतरा है। शायद उन्हें खुद की पार्टी की तरह जिनके डीएनए में ही कुर्सी प्राप्त करने की षड्यंत्र थे, उन्हें अपनी परंपरा याद आ गई और वह दिन भी याद आ गए जब कोरोना काल में पूरी कांग्रेस होटल में 2 गुटों में बटी हुई थी। गहलोत को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। 1951 में उस समय के तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने संविधान में पहला संशोधन किया और उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी को सीमित करने का प्रयास किया था। और उसके बाद से लेकर जब जब कांग्रेस की सरकार रही, चाहे वो 1975 का आपातकाल, बिना मंत्रिमंडल की सलाह के, बिना संसद की सहमति के, केवल मात्र प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के जरिए लागू करवाया गया। भारत के आज़ाद इतिहास में अब तक सिर्फ 3 बार आपातकाल लगा है। 1962 के चीन युद्ध के समय और 1971 के पाकिस्तान युद्ध के समय। 1965 में आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्रित्व काल में भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, लेकिन आपातकाल लगने की नौबत नहीं आई थी। लेकिन 1975 में जब 12 जून 1975 को तत्कालीन इलाहाबाद उच्च न्यायालय और वर्तमान प्रयागराज उच्च न्यायालय के कोर्ट नंबर 24 के माननीय न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा जी ने उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया और उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल पाई। तब 25 जून 1975 को उन्होंने राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाकर संविधान को कुचलते हुए देश पर आपातकाल लागू किया था। उसके अलावा भी दर्जनों उदाहरण आपको मिल जाएंगे उनके शासनकाल के, जब जब उन्होंने संविधान को कुचलने का प्रयास किया था। अब ऐसे लोग अगर कोई बिल्ली 100 चूहे खाकर हज जाने का प्रयास करे तो इसका तो कहीं कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन के साथ जुड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ नेतृत्व के पीछे खड़ा रहना कार्यकर्ताओं की आदत है। भजन लाल जी की डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार काम कर रही है और जिस प्रकार राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, राजस्थान की इकोनॉमी बढ़ रही है, राजस्थान की जीडीपी बढ़ रही है, राजस्थान की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, राजस्थान में निवेश का वातावरण बना हुआ है। इसलिए राजस्थान के विकास पर, राजस्थान की सरकार की नीतियों पर गहलोत साहब अगर कोई टिप्पणी करे तो अच्छा लगता। इसलिए किस आधार पर उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी की कुर्सी को खतरा है। शायद उन्हें खुद की पार्टी की तरह, जो पार्टी जिसके डीएनए के अंदर ही कुर्सी प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचने की रहा है, शायद उन्हें इसीलिए उनको अपनी परंपराओं का याद आई होगी, तब उन्होंने इस प्रकार का बेतुका बयान दिया होगा। आप अगर देखोगे तो ये वो लोग हैं जिनको लाइसेंस कांग्रेस के राज में मिला, जिन लोगों ने इस किसान पुत्र को बर्बाद करने का काम किया। नकली बीज और नकली खाद पर अगर मंत्री जी ने छापे मारे हैं तो ये तो साधुवाद के पात्र हैं। आज तक इस बर्रे के छत्ते पर किसी ने हाथ नहीं डाला जो किरोड़ीलाल जी ने डाला है। निश्चित तौर पर अगर वो सीधे क्यों नहीं कहते कि राजस्थान के अंदर जो मिलावटी खाद और मिलावटी बीज बेचते हैं उनकी सरपरस्ती में गहलोत साहब उतर गए हैं, इस पर सीधा उनको बयान देना चाहिए। छुपकर बयान क्यों दे रहे हैं? मैं समझता हूँ इस प्रकार का आदत
कांग्रेस के समय में काम करने वाले लोगों की रहती है। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ इस प्रकार के भ्रष्टाचार का उजागर हुआ भी है और भी होगा और उनको परिणाम भुगतना भी पड़ेगा।